तो मोरारजी भाई मेरे साथ बैठे थे, तो इन्होंने मुझे पूछा उपकुलपति कहाँ है? कौन? वाइस चांसलर। मैंने कहा जी वो नीचे बैठे हैं। मंच पर क्यों नहीं? तो मैंने कहा जी कि ये इन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था, यूनिवर्सिटी में इन्होंने नसबंदी के कैंप लगाए थे, इनका जो कंडक्ट है वो वाइस चांसलर की डिग्निटी के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा ये आपने ठीक नहीं किया। मुझे लगा मेरी तो अच्छी तरह से बेइज्जती हुई। जब हम 77 में स्टूडेंट्स यूनियन बनी तो नॉर्मली स्टूडेंट्स यूनियन का एक इनॉग्रेशन का फंक्शन होता है, जो कोई ओल्ड स्टूडेंट या कोई आकर के इनॉग्रेट कर देता है। तो मैंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं हम इसको प्रधानमंत्री से इनॉग्रेट कराएं। तो सब ने मुझे कहा पागल हो, प्रधानमंत्री को ये इनॉग्रेट कर? मैंने कहा मैं बात करता हूँ जाके। तो हम मोरारजी भाई के पास गए। एक तो जब मैं टाइम मांगता था तुरंत मिल जाता था। तोपे उनके सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा आ जाओ, अभी आ जाओ। हम गए तो मैंने कहा कि मोरारजी भाई ऐसे हम छात्र संघ का उद्घाटन कराना। कहाँ था उनका घर उस वक्त? ये तब तक वो एक सब्जेक्ट ग्राउंड में शिफ्ट हो गए थे। हाँ, ओके। जो प्रधानमंत्री का घर था। हाँ। उसके पहले वो डुप्ले रोड पे रहते थे। अच्छा। हाँ। जब से हम इलेक्शन हो रहा था, जब मिलने जाते तो डुप्ले रोड पर उनका घर अच्छा, था। हाँ। तो और उसमें ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा प्रधानमंत्री ने टाइम दिया, तो हमने सोचा कि हम जाएंगे प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। तो जब पहुंचे तो हम बस से गए थे, लेट हो गए। तो डांट लगाई, क्या तरीका है ये? और तो बात करनी, हाँ चलो। चलो कैसे? वो अपने घर से पार्लियामेंट हाउस तक पैदल जाते थे। तो हम उनके साथ पैदल चलते चलते बात कर रहे थे। पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो फिर वहाँ मैंने बताया उनको छात्र संघ है वो। फिर तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ऐसे हम छात्र संघ का उद्घाटन आपसे कराना चाहते हैं, मैं आऊँगा बस। तो मैंने कहा आप तारीख बता दीजिए। किसी को बुलाया, कैलेंडर देखा, ठीक है। उन्होंने करीब 10 दिन बाद सुबह 11 बजे का टाइम दे दिया। जब मैं वापस गया तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री इस छात्र संघ का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। और अरुण जी को हमने उस प्रोग्राम की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया। वो तब तक वकील बन चुके थे ना? वो नहीं, या वकालत पढ़ रहे थे? वकालत पढ़ रहे थे। तब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी मेरे ख्याल से। वो अपने फादर के साथ काम करते थे। उनके फादर 30 हजारी में प्रैक्टिस करते, तो उनके साथ वो काम करने जाते थे। लेकिन चूंकि वो फॉर्मर स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तो उनका एक बड़ा नाम था, रेस्पेक्ट थी। मोरारजी भाई आ गए। हमने पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री जब आते कैसे तैयारी होती है। वहाँ पर एक फ़ोन लग गया, एक सिक्योरिटी आ गई, उन लोगों ने मंच बनाया और यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बड़ी संख्या में आए। अब मंच पर बैठे थे तो विजय गोयल अपना ओपनिंग भाषण दे रहे थे। फिर अरुण जी बोले, तो मोरारजी भाई मेरे साथ बैठे थे, तो इन्होंने मुझे पूछा उपकुलपति कहाँ है? कौन? वाइस चांसलर। अच्छा। ओ। तो मैंने कहा जी वो नीचे बैठे हैं, मंच पर क्यों नहीं? तो मैंने कहा जी कि ये इन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था, यूनिवर्सिटी में इन्होंने नसबंदी के कैंप लगाए थे, इनका जो कंडक्ट है वो वाइस चांसलर की डिग्निटी के अनुरूप नहीं था। तो उन्होंने कहा ये आपने ठीक नहीं किया। वो जो भी हैं वाइस चांसलर हैं और इस विश्वविद्यालय के सर्वोच्च गुरु हैं। तो मैंने कहा मोरारजी भाई वो बिल्कुल, उन्होंने यूथ कांग्रेस के कैंप यहाँ पर लगवाए थे, उनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पकड़े गए। चुप रहे वो। अच्छा, मैं क्योंकि उनको लेके आया था तो सबके अंदर ये मेरा जलवा था कि भाई मेरे वो कितने क्लोज हैं। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने पहली बात ये कही कि मुझे इस बात का दुख है कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति को मंच पर जगह नहीं दी गई। और जब मैंने छात्र संघ के महामंत्री से पूछा तो उन्होंने उनके गुनाह मुझे गिना दिए। गुनाह भी आप गिनाएंगे, सजा भी आप देंगे, तो हमारी क्या भूमिका है?
तो मुझे लगा मेरी तो अच्छी तरह से बेइज्जती हुई। जब मैं आकर बैठा तो विजय गोयल जब वो बोल रहे थे, विजय गोयल ने मुझे कहा कि और बुला ले। अब क्या कर सकते थे हाँ। सारे स्टूडेंट्स के सामने। उसके बाद मैं उनसे नाराज हो गया। जब वो नमस्ते किया, जब चले गए तो जो आदर देना था वो दिया, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं। उसके बाद 2-3 दिन बाद में फ़ोन आया टोपे जी का कि बापू बुला रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं नहीं आऊँगा। मेरी तो उन्होंने अच्छी तरह से क्या कर दिया। मैंने कहा अरे क्या, तो उसने कहा अरे भाई ये तो ठीक बात कही उन्होंने। मैंने कहा अच्छा भाई अगर आप भी ऐसे समझते हो तो ठीक है फिर। मैंने कहा मुझे प्राइवेटली कह देते, डांट देते, सबके सब मैं स्टूडेंट लीडर हूँ। तो फिर उन्होंने 1-2 बार कहा। तो फिर विजय गोयल ने मुझे कहा कि नहीं चलते हैं मिलने के लिए। हम गए तो कहा क्यों नाराज़ हो। तो मैंने कहा जी इसलिए नाराज़ नहीं हूँ कि आपने जो बात कही वो गलत थी, लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन का फंक्शन था सबके सामने, तो मेरा थोड़ा मुझे लग जाए जैसे अपमान हुआ हो, आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। तो फिर क्या करें। मैंने कहा मुझे क्या मालूम क्या करें, हो गया आप जो होना चाहते हो। कहते मैं फिर आऊंगा, आप कार्यक्रम रखो, मैं फिर आऊंगा, फिर आपके बारे में अच्छी बात भी करूंगा। मुझे लगा कि जिसको आदमी इतना कठोर, इतना निर्दयी ऐसे ऐसे कहते थे, वो कितने उनके मन में उदारता थी। फिर हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में कार्यक्रम रखा, भगवत गीता पर मुरारजी भाई का प्रवचन। अच्छा। क्योंकि बातचीत में जब मैं उनसे इतना मिलता था, बात करता तो पता चलता भगवत गीता और रामचरितमानस प्रकांड पंडित थे। दोनों के दोनों ग्रंथ उनको जबानी कंठस्थ थे, जबानी याद थे। अच्छा, ये कोई नहीं जानता है, शायद नहीं जानते लोग इस बात को। और फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में आए और वो अब स्टेज लगी थी लेकिन वो कुर्सियां नहीं लगी, उस पर पालथी मार कर बैठे थे और माइक लगा, और जैसे जो प्रवचन देते हैं ऐसे उन्होंने भगवत गीता पर 1 घंटे का प्रवचन दिया। और उस दौरान उन्होंने हमारे बारे में अच्छी बातें भी कही कि ये बड़े अच्छे लोग हैं और इनकी ऐसी भावनाएं हैं, ये करते हैं। तो वह जाके उनसे फिर कॉम्पनसेशन, फिर मेरी उनसे दोबारा से दोस्ती हुई। Click here to watch the full episode.